हेलो फ्रेंड, चलिए आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा धातु और अधातु का क्या उपयोग है। ठीक ना, इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमको लगा जो एनसीईआरटी में दिया है तो इसको भी हम बता दें। ठीक ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो किसका क्या उपयोग होता है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक को बिना देरी किए हुए। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे धातु का क्या उपयोग है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातु का क्या उपयोग है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं धातु। धातु का जो उपयोग होता है, जैसे विद्युत तार में तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग होता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बर्तन, मशीन, उपकरण, यानी उपकरण कोई भी सामान बनने में तांबा का भी बनता है, लोहा का भी बनता है, उसके बाद एल्युमिनियम का भी बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या मकान और पुल। आजकल तो देखिए मकान तो हर किसी का बन रहा है, पुल भी बन रहा है, तो आप लोग तो देखते ही हैं जो बराबर जो पुल में क्या जरूरत पड़ रहा है, फिर मकान में क्या हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, लोहा का उपयोग होता है। ठीक ना, लोहा से ही ना दीवार को मजबूती मिलता है, पुल को भी मजबूती मिलता है। अगर पुल में लोहा नहीं मिलेगा, लोहा नहीं दीजिएगा तो पुल मजबूत होगा नहीं ना। तो याद रखिएगा मकान पुल में लोहा का उपयोग होता है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पहनने के लिए गहना जो हम लोग धारण करते हैं, ठीक ना, वो किससे बना होता है, तो वो भी धातु का बना होता है, सोना का, चांदी का बना हुआ होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आ रहा है जैसे खाद्य पदार्थों में भी हम लोग जो धातु का भी प्रयोग करते हैं। देखिए बहुत अच्छा जो मिठाई होता है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम का परत चढ़ी हुई रहता है। फिर देखिएगा कोई भी चीज को अच्छा गर्म रखने के लिए, ढक के रखने के लिए, ठीक ना, उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम का उपयोग करता है। ठीक ना, तो इसके खाद्य पदार्थों में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो एल्युमिनियम आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं, पारा का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शुरू हम लोग इसको तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ना, तो ये तो याद ही होगा आप लोग को। ठीक ना, अब देखिए एक्सरे में किसका उपयोग होता है, लेड का उपयोग होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का। ठीक ना, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। ठीक ना, आतिशबाजी में किसका उपयोग होता है, मैग्नीशियम का। तो हम लोग धातु के कहाँ कहाँ क्या क्या उपयोग होता है, धातु तो ऐसे बहुत उपयोग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमको लगा नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोग यही पॉइंट को लिखा है, नहीं तो इसमें और भी पॉइंट बहुत बनेगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं अधातु। ठीक ना, अधातु में देखेंगे जैसे ऑक्सीजन जैसे श्वसन में हम लोग को जैसे सांस लेते हैं उसमें भी तो उपयोग होता है ना। ठीक, फिर दहन करने के लिए, जलाने के लिए हम लोग तो उपयोग करते हैं ना अधातु का। फिर देखिए हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में भी होता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं ईंधन, यानी कोई भी खाना बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए जलावन के लिए। उसके बाद वनस्पति घी उत्पादन भी में भी किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन का। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग क्या क्या होता है, वनस्पति घी अगर ऑप्शन में रहेगा तो भी हाइड्रोजन दीजिएगा। ठीक, आयोडीन का उपयोग रोगाणु रोधक होता है, यानी रोगाणु को रोकता है। ठीक ना, जैसे उसके बाद देखिए आयोडीन रोगाणु रोधक में आयोडीन का उपयोग होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का उपयोग, देखिए नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण, भोजन को ठीक रखने के लिए, जैसे क्वेश्चन इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चिप्स का पैकेट, लेस का पैकेट आप लोग तो बहुत यूज करते हैं, उसके अंदर जो है उसमें के अंदर क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक ना, क्योंकि वो खराब ना हो। ठीक ना, तो ये किस लिए, भोजन संरक्षण में, प्रोटीन बनाने में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्लोरीन देखिए घर में भी किसी का पहले तो कुआं रहता था, तो कुआं में क्या करता था, क्लोरीन डाला जाता था। ठीक ना, क्योंकि उसमें अगर कीटाणु रहता है तो वो कीटाणु मर जाता है। तो क्या होता है, जल शुद्धि में, कागज, वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हीलियम का भी उपयोग कौन सी में किया जाता है, बैलून। जैसे देखिएगा ज्यादा जैसे वोट का प्रचार हो रहा था या फिर कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, बैलून क्या करता है, आकाश में उड़ने लगता है। ठीक ना, तो उस बैलून में कौन सा गैस का उपयोग होता है, उस गैस में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। ठीक ना, तो हीलियम गैस का हम लोग समझ गए बैलून में भरने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए नियोन गैस का प्रयोग कहाँ, ये तो देखिए नियोन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब होता है ना, वो बल्ब में भरने के लिए ये ट्यूबलाइट में नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, चमक, ज्यादा चमक आएगा इसीलिए। ठीक, उसके बाद आर्गन का कहाँ, विद्युत बल्ब में, जो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें आर्गन गैस होता है। ठीक,
तो ये सारे जो पॉइंट है, ये धातु और अधातु का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे ये एनसीईआरटी से है, ठीक ना, इसलिए आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग को क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।